नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ये देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन। ये जितने भी पॉइंट हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे पीवाईक्यू में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। पूछे जा सकते नहीं, ये पूछना फिक्स है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना तो आना ही है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप चीजों को एक भी मिस नहीं करना है, आपको जो है ध्यान से समझना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आज आप अपना 1 नंबर जो है स्कोर करके जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? विश्नोई आंदोलन। बात करें जो है वो विश्नोई आंदोलन की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1730 ईस्वी में। कब हुई थी? 1730 ईस्वी में। और विश्नोई आंदोलन जो है ये कहाँ पे घटित हुआ था? तो विश्नोई आंदोलन जो है वो मध्यकाल में भारत के राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में खिजड़ली नामक, कहाँ पे? खिजड़ली नामक स्थान पर यह घटित हुआ था। और यह आंदोलन जो है आदिवासियों के द्वारा वृक्षों के काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता, यदि पूछे कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो हो जाएंगे संत इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? संत जम्भोजी जी इसके नेतृत्व करता है। इस आंदोलन में जो है अमृता देवी विश्नोई, कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई और लगभग यहाँ पे 200, कितनी? 200 लगभग जो है वो 200 महिलाएं, लगभग 200 महिलाएं जो हैं वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, इन्होंने महल के निर्माण के लिए, इनको लकड़ी की आवश्यकता थी, तो इन्होंने अपनी लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों को जो है वो पेड़ों की कटाई का आदेश दिया था। इनके जो है सैनिक जब वहां पे पहुंचे, कहाँ पे? खेजड़ली गाँव में। तो वहां पे जो है खेजड़ली की वृक्षों को जो काटने का आदेश दिया था राजा ने, तो खेजड़ी गाँव पहुंचे तो विश्नोई समुदाय के जो पवित्र माने, ये खेजड़ली का वृक्ष जो है ये विश्नोई समाज का ये पवित्र वृक्ष माना जाता है। तो इसको जो है काटने के विरोध में अमृता देवी विश्नोई ने ये कहा कि हम अपने सर को कटवा देंगे लेकिन हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो अमृता देवी विश्नोई के साथ साथ लगभग जो है 200 महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो जब ये खबर राजा को पहुंची तो राजा ने क्या किया? वृक्षों के जो काटने का आदेश था उसको वापस ले लिया। तब ये जो है आंदोलन समाप्त हुआ था। इसका जो पॉइंट था हमने नोट कर दिया है, आप भी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन। ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना जो है वो फिक्स है। तो बात करें चिपको आंदोलन की, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? चंडी प्रसाद भट्ट जी। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये कौन है? ये मुख्य है, ये जो है मुख्य हैं। और इनके जो है सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी जो है थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनके सहयोगी हैं। और इसमें कौन कौन? गौरा देवी और वंदना शिवा हो गई, और जो है पांडुरंग हेगड़े, ये सब जो है इनके मुख्य नेतृत्व करता थे। और यह आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य के, कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। कहाँ पे? चमोली जिले में जो है 1973 ईस्वी में घटित हुआ था। और यह आंदोलन जो है आदिवासियों के द्वारा वृक्षों के काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, इनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और गौरा देवी, वंदना शिवा और पांडुरंग हेगड़े, इन सब के द्वारा जो है किया गया था। इस आंदोलन में जो है वो सर्वाधिक संख्या में किसने भाग लिया था? तो
सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में जो है महिलाओं ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। और गांव की महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर, चिपक कर, चिपकों से ही मतलब क्या निकल रहा है? चिपक कर, पेड़ों से जो है वो चिपक कर, पेड़ों को कटने से बचने के लिए वो पेड़ों से चिपक कर, लिपट कर जो है वो पेड़ों की रक्षा की थी। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है शांत घाटी आंदोलन। बात करें शांत घाटी आंदोलन की तो इसकी जो है वो शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1973 से 1980 के बीच। कब? 1973 से 1980 के मध्य जो है वो केरल में, कहाँ पे? केरल में, केरल के शांत घाटी में ये शांत घाटी आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन जो है वो शांत घाटी में स्थित कुंतीपुंज नदी पर, कहाँ पे? कुंतीपुंज नदी पर ये बनाए गए बांध के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बात करें, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आदिवासियों के द्वारा वो सामूहिक रूप से किया गया था। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा जो है वो सामूहिक रूप से इसका नेतृत्व किया गया था। और सरकार द्वारा जो है 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में शांत घाटी को जो है क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको क्या किया था? इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? शांत घाटी का। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद, पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण के विद्वान कौन है? सुगाथा कुमारी इसी आंदोलन से जुड़ी थी। किस आंदोलन से? शांत घाटी आंदोलन से। ये जो है किससे जुड़ी थी? शांत घाटी आंदोलन से। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जंगल बचाओ आंदोलन। क्या है? जंगल बचाओ आंदोलन। तो बात करें जंगल बचाओ आंदोलन की, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। इस जो है तात्कालिक बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर? बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय के जो है ये झारखंड, कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूमि जिले में। कहाँ पे? सिंहभूमि जिले में हुआ था। तात्कालिक की बात करें तो बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में, और वर्तमान समय के सिंहभूमि जिले में, झारखंड के सिंहभूमि जिले में हुआ था। इस आंदोलन में जो है वह पारंपरिक साल के वृक्षों को काट कर, किस वृक्ष को? साल के वृक्ष को। साल के वृक्षों को जो है काट कर किसके वृक्ष को लगाने की बात की गई थी? सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में जो है वो आदिवासियों के द्वारा जो है ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? जंगल बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें कि इस आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पत्रकार। कौन है? पत्रकार। इनका नाम वासवी दीदी, इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पत्रकार वासवी दीदी जो है इसके नेतृत्व करते हैं। और सरकार के द्वारा जो है वृक्षों के काटे जाने का आदेश वापस लेने पर भी यह आंदोलन समाप्त हुआ था। कौन सा? जंगल बचाओ आंदोलन जो है ये समाप्त कब हुआ था? तो सरकार द्वारा वृक्षों के काटे जाने के विरोध में, काटे जाने के आदेश पर, सरकार के द्वारा जो है काटे जाने के आदेश वापस लेने पर, काटे जाने का आदेश वापस लेने पर जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का? अगला पॉइंट है नवधान्य आंदोलन। तो बात करें यहाँ पे नवधान्य आंदोलन की, तो नवधान्य आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 जो है कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था ये? तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो पर्यावरणविद का मतलब हम आपको बता ही दिए हैं कि पर्यावरण की विद्वान कौन? वंदना शिवा। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा ने किया था। किसका? नवधान्य आंदोलन का। तो इस आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य। बात करें इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य जो है क्या है? जैविक कृषि को, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। क्या था? प्रोत्साहन देना, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना था। और इसके अंतर्गत कहा गया कि जैविक बीज, क्या? जैविक बीज, जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक और जो है पारंपरिक सिंचाई, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली को अपनाया जाएगा। और वंदना शिवा की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें, वंदना शिवा की जो है प्रसिद्ध पुस्तक, इनका जो है प्रसिद्ध पुस्तक, यदि आपसे पूछे कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? टुमारोज, टुमारोज बायोडायवर्सिटी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यहां से यदि क्वेश्चन बनना होगा तो इनकी पुस्तक से पूछा जा सकता है कि वंदना शिवा की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो टुमारोज बायोडायवर्सिटी है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का? अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अपिको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1983 ईस्वी में। कब की गई थी? 1983 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में किया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? इसके नेतृत्वकर्ता जो है पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। और अपिको आंदोलन को जो है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो है चिपको आंदोलन। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। और यह जो है उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से प्रेरित था। क्या? अपिको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन में जो है ये वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। क्या की गई थी? वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। अपिको का मतलब जो है वो कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ होता है क्या? गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? अपिको का मतलब होता है गले लगाना। और गले लगाना किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन से संबंधित था। इसीलिए जो है यह उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से प्रेरित था। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। यह आंदोलन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात, कहाँ पे? मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ था। इस आंदोलन में जो है वो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का विरोध। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का विरोध किया गया था। इसके जो है नेतृत्वकर्ता की बात करें, इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन है? इसके नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे हो गए। और मेघा पाटेकर हो गए। और जो है कौन? अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय द्वारा किया गया था। क्या? इसका नेतृत्व करता। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का कौन सा है? मैती आंदोलन। कौन सा है? मैती आंदोलन। बात करें यहाँ पे मैती आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? कब किया गया था? 1994 ईस्वी में।
1994 ईस्वी में जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता की बात करें कि मैती आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो कल्याण सिंह रावत। कौन है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन में जो है वो बेटी के नवदाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को जो है वो नया जीवन दिए जाने की जो है योजना प्रारंभ की गई थी। जैसे कि मैती आंदोलन का मतलब होता है कि विवाह के समय दूल्हा दुल्हन, जब विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन के द्वारा उनके हाथों से उनके आंगन में एक वृक्ष लगवाया जाता था। और जब दुल्हन अपने मायके से अपने ससुराल चली जाती थी तो दुल्हन की जो सहेलियां होती थी और दुल्हन के परिवार वाले उस पेड़ की जो है देखभाल करते थे। जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता था तब तक उसकी देखभाल कौन करता था, दुल्हन की सहेली और उसके परिवार वाले। कौन, सहेली और परिवार वाले। मुख्य भूमिका जो है वो परिवार वालों की होती थी। दूल्हा दुल्हन के द्वारा वृक्ष लगवाया जाता था और उस जो है कोई फलदारी वृक्ष होता था और वृक्ष की जो है देखभाल उसके परिवार वाले करते थे। ये था हमारा मैती आंदोलन। तो ये जो है हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे खत्म होते हैं। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट वाले वीडियो हम आपके लिए अब लाते रहेंगे, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में फंसना फिक्स है और आपके जो है नंबर वो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।